जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आप पर समीक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या बदलने में मदद मिलती है? नहीं, अपने बारे में बुरी अनुभूति होती है। यदि आप बदले भी तो व्यवस्था के नीचे है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको करना पड़ेगा किसी की स्वीकृति के लिए। मगर आपको कैसा लगता है जब आपको उन्नति, प्रबोधक, प्रोत्साहन या बधाई मिलती है? प्रसन्नता होती है। हम लोगों के लिए अच्छी बातें अवश्य सोचते हैं। हम सदा अपने मुंह से कहते नहीं। आश्चर्य की बात है कि हम जो अच्छी चीजें लोगों के लिए सोचते हैं उन्हें बताने में हम कितना आलस कर जाते हैं, और जो चीजें हमें नहीं भाती उन्हें कितनी जल्दी बता देते हैं। मैंने सीखने की कोशिश की है। मैं कोई स्वाभाविक प्रबोधक नहीं हूं, सो मेरी मानी कि यदि मैं प्रबोधन सीख सकती हूं तो आप भी सीख सकते हैं, क्योंकि मैं तो अपने स्वाभाविक व्यक्तित्व में वो बुढ़ापा, प्रभु का धन्यवाद, वो जो बुढ़ापा मर चुका, कभी कभी मृतकों में से लौट आने की कोशिश करता है। उस बुढ़ापे में मेरा एक नकारात्मक व्यक्तित्व था, और कहीं कुछ गलती दिखाई दी थी तो मुझे पता चल जाता और मैं बात बढ़ाव करती। जॉयस, मेरे घर आओ, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम देखो कि मैंने घर को कैसे सजाया है। तुमने ध्यान दिया कि वॉलपेपर का वो टुकड़ा जो वहां उस कोने पर है कुछ टेढ़ा सा है और अजीब सा लगता है। जी हां, ऐसे लोग बहुत से हैं। जो गलत है वही दिखाई देता है, उस ओर आप खिंचे चले जाते हैं। कम ऑन, झूठ ना बोले। कुछ लोग तो स्वाभाविक प्रबोधक हैं। जब भी उनके निकट जाते तो वे आपको करोड़पति की अनुभूति देते हैं। मैं उनमें एक नहीं थी। एक बात बताती हूं, जो आपके स्वभाव में नहीं उसे आप करना सीख सकते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। मैंने कहा, जो आपके स्वभाव में नहीं है उसे करना आप सीख सकते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। आप कहेंगे, मैं जरा शर्मिंदा हूं, भीड़ में बोलने में मुझे तकलीफ होती है। तो आप वहीं बैठे रहिए और रात भर मुंह ना खोलिए और सबको कष्ट में डालिए, क्योंकि वे सोचने लगेंगे कि आपको क्या हो गया है। मुझे घृणा आती है जब मुझे किसी के साथ बैठना पड़े सारी रात और बातचीत का सिलसिला बनाए रखने का जिम्मा मुझ पर ही हो। सो मुंह खोलिए और बातें कीजिए। तब लोग अपने मुंह बंद नहीं रख सकेंगे जैसा मैं पहले करती थी। यदि आप मेरे साथ लंच पर आते तो आप तभी कुछ कह सकते जब मेरे मुंह में भोजन होता, और भरे मुंह से मैं अच्छी तरह बातें करने लगती। मैं अपनी सेवकाई के बारे में बातें करना चाहती थी, क्योंकि जिन्हें बातें करना अच्छा लगता है वे अपनी चीज ही बात करते हैं। मुझे आपकी चीज में दिलचस्पी नहीं। मत कहिए कि आप क्या करते हैं। यहां पर मैं मुख्य व्यक्ति हूं, मेरी बात आप सुनिए। मुझे याद है, एक दिन मैं कुछ प्रचारकों के साथ लंच पर बैठी थी और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, आप करुणा के पात्र हैं। आप तो एक दूसरे की सुनते भी नहीं। अपनी अपनी डफली अपने अपने राग में बजाते हैं। मैं जो करता हूं आप सुनिए, मैं जो बताता हूं आप सुनिए, मेरा चाची, मेरी सेवकाई वगैरह वगैरह। ओ डेव, संभाषण में भाग के लिए वे लड़ने वाले नहीं है। न जाने हम लोगों के साथ लंच पर वो कैसे आते हैं, क्योंकि वे सजे सजाए गुलदस्ते की तरह बैठे रहते हैं। क्या वो कह रहे हैं कि उन्होंने खाया? इससे एक बात पता चलती है, मेज पर अगर सबने खा लिया और आपकी थाली भरी है। जानते ये संदेश मेरे पास नहीं था जब मैं यहां ही, प्रभु ने इसे सवेरे तैयार कर दिया सिर्फ आपके लिए। मुझे याद आता है जब प्रभु ने बताना शुरू किया, जानते उसने क्या कहा? उसने कहा,
किसी से ना कहना। जब इन प्रचारकों के साथ बाहर जाओ, तुम जो कर रही हो किसी से ना कहना जब तक कि वे ना पूछें। जानते क्या पता चला, मेरे काम की किसी को परवाह नहीं थी। इससे मुझे एक सबक मिला, मेरे अपने बारे में एक सबक मिला। मेरी समझ में आ गया, मैं चाहती हूं कि तुम मुझ में दिलचस्पी लो, पूछो कि मैं क्या कर रही हूं। मगर देखिए, प्रभु ने कहा तुम कुछ ना कहना जब तक कि वे तुमसे न पूछे। ठीक है प्रभु, और किसी ने नहीं पूछा। तो इससे मेरी समझ में आया, ये सीखा कि कटु ना हो, इसलिए कि वे नहीं जानना चाहते कि तुम क्या कर रही हो, मगर सीख ये है कि औरों को वार्तालाप में मिलाओ, उनमें दिलचस्पी लो और पता करो कि वे लोग क्या करते हैं। हेलो, झूठा इल्जाम आपको कैसा लगता है? लोग सोच लेते हैं आपके बारे में या आपका मूल्यांकन करते हैं गप्पों के आधार पर। चलिए चलते दूसरे कुरिन्थियों 13 पर। हमें सीखना चाहिए कि गप सुनने की हमारी प्रतिक्रिया यूं होनी चाहिए, मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक कि प्रमाण ना मिले। हेलो, ये नहीं कि ओह सचमुच में, वाह, इसका पता करके मुझे कितना आश्चर्य हो रहा है। आप मजाक कर रहे होंगे। ठहरिए, मैं मेरी जेन से कहती हूं। हाँ, ये सच है, ये सच है, मेरी बात बिल्कुल सच है। यहां ऊपर, आप वहां नीचे हैं, मैं यहां ऊपर हूं। हे प्रभु, पहले जैसी चीज है। लोगों के बारे में अच्छी चीजें हम अवश्य सुनते, तो फिर लोगों तक पहुंचाने के लिए हम शहर भर भागते क्यों नहीं? इससे हमें मनुष्य प्रकृति की एक झांकी मिलती है। मैंने सवेरे लिफ्ट में एक लड़की को देखा, उसे देखकर मैंने सोचा, वाह, उसके लाल केश बहुत सुंदर है। मैंने एक बदलाव किया है, अब मैं पाबंद हूं, जब किसी के लिए कोई अच्छी बात सोचती हूं तो कह देती हूं। तो मैंने सोचा इस लिफ्ट से बाहर निकलने से पहले कह दूंगी कि उसके केश सुंदर हैं। निकलते निकलते मैंने उसकी ओर देखकर कहा कि तुम्हारे लाल केश वाकई सुंदर है। मुझे क्या पता उसे कैसा लगा होगा। शायद वो महिला सवेरे उठी और सोचा कि मुझ जैसी बदसूरत इस धरती पर कोई नहीं, क्योंकि शैतान झूठा है, वो आपको आपके बारे में बुरा अनुभव दिलाता है। और शायद वो छोटी सी तारीफ यूं निकल गई, आप यदि यीशु की तरह होना चाहते तो उठाने वाला होना पड़ेगा, ना कि वो जो सदा ढा देता है। कम ऑन, क्या कोई मुझे उठाएगा नहीं? अरे छोड़ो, तुम अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हो। मेरी कोई तारीफ नहीं करता, कोई मुझे कुछ नहीं देता, कोई मेरे लिए कुछ नहीं करता। शायद आपने जो बीज बोए थे उन्हीं की फसल काट रहे हैं। जब हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता तो हम लोगों पर बिगड़ते हैं, ये सोचे समझे बिना ही कि हमने तो औरों के लिए कभी कुछ करने का कष्ट उठाया नहीं। मैं तो अच्छा प्रचार कर रही हूं, मुझसे सहन नहीं होता। दूसरा कुरिन्थियों 13:1 पौलुस कहता है, अब तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूं। तो बात बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। मुझे ये पसंद है, मुझे ये अच्छा लगता है। हाल में मैं इस पर बहुत सोचती रही हूं। मैं ये सीखने की कोशिश करती रही कि किसी भी बात पर प्रतीति ना करूं जब तक कि उसका प्रमाण ना मिले। हेलो, क्योंकि ये आश्चर्य की बात है कि कोई विषय किस तरह बिगड़ कर रूप बदल लेती है। अविश्वसनीय है कि कैसे कैसे चीजें रूप बदल लेती हैं। हमारे दफ्तर में कुछ दिन पहले एक पार्सल आया था। उस पर लिखा था, जॉयस तुम्हें क्षमा करता हूं। उसके भीतर एक धातु की पेटी थी। लोगों ने बॉम्ब स्क्वाड को बुला लिया। एक नजर देखकर उन्होंने कहा कि बिल्डिंग खाली करो। जानते हैं मैंने क्या कहा? बलोनी, वे जो चाहे करने दो। वे लोगों को बाहर ले गए। उस पेटी में उन्हें मिले मेरे कुछ शिक्षण टेप, जिन्हें वो व्यक्ति लौटा रहा था, क्योंकि उसने इन्हें ये सोचकर खरीदा कि उन्हें केवल सुनने से ही उसका जीवन चमत्कारी रूप से बदल जाएगा, उसके कुछ किए बिना ही। ऐसा हुआ नहीं और मुझे क्षमा कर रहा था।
मेरे टेप्स खरीद कर ना बदलने के लिए। और जानते हैं, जब ये कहानी सेवकाई की सीमाओं से बाहर निकली, एक और विभाग में हमारे छोटे बेटे के पास पहुंची, जो एक दूसरे शहर में एक युवा सम्मेलन में बहुत ही व्यस्त था। उसने आतंक में मुझे फोन किया कि मम्मी तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूं। बम विपत्ति की मैंने बात सुनी। उसने कहा मैंने सुना उस पर लिखा था कि अगर आपने सोचा कि न्यूयॉर्क बुरा था तो अब इसे देखिए। तो ये देखिए ना, ये अफवाह तो सच्चाई की छाया तक को छू नहीं गई। ओह ओह, जो कुछ भी हम सुनते हैं उसमें चमत्कारी नमक मिर्च लगाना कब बंद करेंगे? हम चाहते हैं कि उसमें असत्य का रंग थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा मिला दें। देखिए, सच्चाई को अधिक नाटकीय बनाने के लिए उसमें नमक मिर्च लगाए बिना बताना हम क्यों नहीं सीख सकते? इसीलिए मैंने सीखा है और अभी सीख रही हूं, जब कोई आकर मुझसे कुछ कहता है, मुझे कहना चाहिए मैं इस पर प्रतीति नहीं करूंगी जब तक मुझे प्रमाण न मिले कि ये सच है। आपको एक बात बताती हूं, आपकी आत्मा को विषाक्त करने की लोगों की आदत से यदि आप न लड़ें तो शैतान आपके सामने लोगों को भेजता रहेगा जो किसी के प्रति आपको विषाक्त करते रहेंगे। जब आप किसी पर क्षुब्ध होते हैं तो आप उनसे कुछ पा नहीं सकेंगे। आमीन। कौन जाने, किसी को शायद मिले शायद ना मिले, आशापूर्वक नहीं, मगर मैं इस उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल कर रही हूं। लोग मूल्यांकन करते हैं प्रचारकों के गहनों का। पहली बात यह है, ये बहुत सुंदर है ना? मैंने इसके $8 दिए थे। बिल्लौर है, और ये बिल्लौर असली है। किसी ने मुझे दिया था, एक महिला ने दिया। उन्होंने कहा ये मेरी पहली शादी से है, यही मेरा अपना है जिसे मैं दे सकती हूँ, और अलमारी में पड़े रहने से मेरा कुछ भला तो होगा नहीं। मुझे लगा कि प्रभु ने कहा आपके जीवन में बोध हो। वे नहीं जानती थी कि मुझे भी इसी तरह की प्रभु की घटना की आशा थी। प्रभु ने उसके द्वारा मुझे आशीष दी। देखिए, कोई वहां दूर से इन्हें देख सकता है। वे किसी और के पास जाकर कह सकते हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते कैसे पहने उस स्त्री ने पहने थे। मैं सच बोल रहा हूं, ये प्रचारक लोग हमें लूटते हैं। हम बोल सकते हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते और लोग मानते हैं, क्योंकि हम भोले भाले हैं। पुराने नियम की एक आंशिक विधि दिलचस्प है और पौलुस दोहराता है, कहता है किसी एक के कुछ कहने के आधार पर कोई राय न बना लेना, प्रतीति न करना जब तक कि आप 2 या 3 विश्वास योग्य गवाहों से सुन न लें। मेरे ख्याल से किसी बात का जल्दी निर्णय करना हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है। जल्दबाजी आसक्ति का परिचय है। एक नजर में फैसला, यीशु ने कहा, ऊपर ऊपर से निर्णय। क्या आप खुश नहीं कि यीशु आपका हृदय देखता है? रिश्तों में यदि हम लोगों की बाहरी आकृति से परे भीतर प्रवेश करके उनके हृदय देखें तो क्या होगा? उसे देखने के लिए शायद वे साधारण तरीके से करते, क्योंकि अतीत में वे बहुत चोट खा चुके हैं, और चूंकि हमारे पास वचन है, हम उनके लिए उदाहरण बन सकते हैं, धीरज के फल को काम में ला सकते हैं, अपने पास रहकर उन्हें सीखने दे सकते हैं, हम उनके साथ दयालु हो सकते हैं और उनके साथ कष्ट उठा सकते हैं, उनकी वेदना में भाग ले सकते हैं। परंतु नहीं, हम किसी की ओर देखकर बोल देना चाहते, तुम मेरे शरीर की सेवा नहीं करते, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं। जहां आप काम करते, परमेश्वर ने ऐसे लोगों को क्यों भेजा जिनसे निभाना कठिन है, ताकि कह सके प्रभु का आशीष, मैं मसीह हूं, परमेश्वर की संतान, मुझे सब कुछ सहने की जरूरत नहीं। शायद आप ही एकमात्र यीशु है जिन्हें वे कभी देखेंगे, शायद आप ही एकमात्र बाइबल है जिसे वे पढ़ेंगे। कौन कहता है कि जब आप काम पर जाएंगे हर दिन आपको आराम मिलता रहेगा? आपने प्रभु से कहा था ना कि आपका इस्तेमाल हो। हेलो,
जी, मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या था मतलब? आपको मन सेविकाई चाहिए थी, आपको ये भी पसंद नहीं आएगी? क्योंकि गहराई में और भी बातें हैं। आप समझते हैं ये 1 घंटा मेरे लिए तमाशा है, लोगों के सामने खड़ी होकर बोलना ही सब कुछ है? जल्दी में मूल्यांकन बंद कीजिए। 1 कुरिन्थियों अध्याय 4 पर जाइए। मैं आज 3 बजे तक प्रचार करना चाहती हूं, मगर करूंगी नहीं, क्योंकि हमने तो अभी तक ऊपरी सतह को खरोचा तक नहीं। वाह! 1 कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 1 से 5 तक विस्तृत और संदेश बाइबल दोनों में से आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं। बहुधा मैं इन धर्मशास्त्रों के पास जाती हूं और इन्हें देखती हूं और देखती हूं, क्योंकि अतीत में जल्दबाजी में मूल्यांकन करने का दोष मुझ पर है। जल्दबाजी में निर्णय लेना कि किसी स्थिति के बारे में क्या करना चाहिए, कि जल्दबाजी में राय बना लेना, क्योंकि मेरा स्वाभाविक व्यक्तित्व जल्दबाजी का है। जल्दी बलवंत अगुवे जल्दबाज होते हैं। हम पूरी बातें सुनने से पहले ही निर्णय ले लेते हैं, और मेरी तरह व्यक्ति को निर्णायक होना चाहिए। बिना कई दिन तक सोचे आपको निर्णय लेना पड़ेगा, मगर यदि यह संतुलन के बाहर हो जाए तो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। कभी कभी मुझे कुछ पता चलता है, मैं कहती हूँ कि प्रभु को आशीष, मैं इसे तो नहीं झेलूंगी। यदि वे सोचे कि मैं झेल लूंगी तो वे धोखे में हैं। मैं उन्हें काम से निकाल दूंगी। और रात को जब मेरी भावनाएं शांत होती तो प्रभु कहता है कि किसी को नौकरी से ना निकालो, यहीं स्थिर हो जाओ और पता लगाओ कि वास्तव में क्या हो रहा है। आप में से कितने जानते हैं कि हर कहानी के हमेशा हमेशा 2 पहलू होते हैं? सदा सर्वदा ये सरासर अन्याय है कि आप एक का पहलू सुनकर अगले व्यक्ति पर इल्जाम थोप दें और अगले को सफाई देने का मौका न दें, ताकि आप एक समझदारी के निर्णय पर पहुंच सकें। क्या आज किसी की मदद हो रही है? बस कुछों की अच्छा है। इन पदों में लोग पौलुस का न्याय कर रहे थे उसकी निष्ठा के बारे में। उन्होंने राय बना ली थी उसके बारे में। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। पद 2 फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। पद 3 परंतु मेरी दृष्टि में ये बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता। और अब पद 4 देखिए, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। और पद 5 सो जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हरेक की प्रशंसा होगी। सो ये क्या कह रहा है? हम वस्तुओं से निपटते हैं और फिर वस्तुओं के बीच में कूद पड़ते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, और हम अधिक विषय प्रभु के सामने रख देते हैं और कहते हैं, मैं यहां से कूद कर ऊपर आकर कोई बड़ी राय बनाने वाला नहीं, इस एक चीज पर आधारित करके जिसे मैं देख रहा हूं या किसी ने मुझे बताया, क्योंकि तू ही इसका अधिकारी है और मनुष्यों के हृदय को जानता है प्रभु, और उचित समय पर हर वस्तु को संतुलन में लाएगा। कम ऑन, आप अपना बचाव कर सकते हैं हृदय पीड़ा से, क्षुब्धता से, घायल भावनाओं से, कटुता से। केवल आज कुछ नई मनोदशाएं अपनाकर मैं आपकी खुशी की मददगार हूं। सदा ये सब करने में मेरा लक्ष्य है जीवन का आनंद लेने में आपकी मदद करूं, क्योंकि यीशु ने इसलिए अपने प्राण दिए। उसने प्राण इसलिए दिए कि आप जीवन का आनंद लें। जानते हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या है लोगों की समस्या। ये आर्थिक समस्या से भी बड़ी समस्या है, ये बीमारी से भी बड़ी है। लोग समस्या से हम प्रतिदिन निपटते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के साथ निपटते हुए सुखी रहना यदि ना सीखे तो जीवन का आनंद लेने की कोई संभावना नहीं। हमारे जरा इधर मुड़ते ही शैतान किसी को सामने खड़ा कर देगा।
आप उन लोगों से घिरे रहने की बात भूल जाइए जो इतना ही जानते हैं कि प्रभु की स्तुति हो। आप में से कितनों को लोगों की समस्या है? कितनों को कभी कभी लगता है कि लोग मुझे पागल कर देंगे? क्या किसी के पास दो व्यक्ति हैं जो समस्या देते हैं और एक बच्चा जिसे आप चाहते हैं मगर पसंद नहीं करते? हाँ, मेरा भी एक था। अब उसे पसंद करती हूं। उसको मैंने उसमें बने रहने दिया था। हेलो, यदि आप अपने बच्चे को पसंद ना करें वो इसलिए कि वो आप जैसा है, और निदान ये आप अपने को पसंद नहीं करते, तो आइए संदेश बाइबल में इनकी सुनिए। हम अगुओं को वो मत समझो जो हम नहीं हैं। हम मसीह के सेवा के उसके मालिक नहीं, परमेश्वर के पास रहस्यों के हम भंडारी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए रखे गए पहरेदार नहीं। एक अच्छे भंडारी की योग्यता है निर्भर योग्यता और खरी जानकारी। यह मेरे लिए छोटी बात है कि तुम मुझे क्या समझते हो। वाह, उस मोड़ पर इतनी स्वतंत्रता है। देखिए, यीशु ने अपने लिए यश नहीं बनाया। मैंने पहले क्या कहा था, यदि आप कभी जीवन का आनंद लेना चाहे तो आप उस मोड़ पर पहुंचिए जहां आपको यश के बारे में बिल्कुल चिंता ना हो। जब तक स्वर्ग जानता है कि आप कौन है, धरती क्या सोचती, इसकी चिंता ना करें। ये मेरे लिए छोटी बात है कि तुम मुझे क्या समझते हो। लोकप्रिय राय में मेरा स्थान और भी छोटी बात है। मैं अपने को स्थान भी नहीं देता। इन विषयों में तुलना करना बेकार है। मुझे एक उत्तम भंडारी बनने से रोकने वाली किसी शक्ति को मैं जानता नहीं, मगर यह विषय शर्त नहीं रखता। पौलुस कहता है, मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, किंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। परमेश्वर मेरी उन चीजों को जानता है जो मैं नहीं जानता, परंतु वो मेरा हृदय भी देखता है। हमें बस ये निर्णय लेना है कि क्या हम कड़वाहट को अपना जीवन बर्बाद करने देंगे या हम समस्या की जड़ तक जा सकते हैं और उसे हमारे लिए उत्तम बनाने दें। सीखें कि कैसे अन्याय का सामना करें और अपना भरोसा प्रभु पर रखें कि वही सब ठीक करेंगे, ये विश्वास करें। यह सीखना है कि कैसे जलें परंतु कड़वे ना हो। आज के कार्यक्रम में हम ला रहे 5 भागों की श्रृंखला जो 5 घंटे की प्रभु की शिक्षा है। मैं आपको इस शिक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ और आपने अब तक न जाना हो ऐसी आज़ादी पाए। इस श्रृंखला के साथ हम आपको विशेष आशीष भी दे रहे हैं। हम आपको बोनस भेंट के रूप में हमारे आराधना की सीडी भेज रहे हैं। हमने इसमें जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज का अच्छा संगीत रखा है। हम चाहते हैं कि आप इसका आनंद लें। मैं अंतिम शब्दों के साथ वापस आऊंगी, आप मेरे साथ रहें।